दिया, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन। हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तान है हमारा, ये तमाम नारे हमारे देशभक्ति के लिए है। बता दें कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, पूरे भारत के वीर सपूत, चाहे वो थल, नभ और जल, तीनों सेना मिल करके और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में थल सेना अध्यक्ष, नव सेना अध्यक्ष और जल सेना अध्यक्ष के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इन तमाम चीज़ को लेकर के आज पटना में देख सकते हैं तिरंगा यात्रा आज निकाला जा रहा है, और ये शुक्रिया अदा हमारे उन वीर सपूतों को है जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। ये तिरंगा यात्रा एसपी वर्मा रोड, पटना के डाक बंगला रोड से कारगिल चौक तक जाएगा। और देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ जो है, यहाँ जो लोग हैं, ये सारे लोग आज तिरंगा यात्रा को लेके निकले हैं। सुमित जी, क्या कहेंगे आज तिरंगा यात्रा पर, कितना गर्व महसूस हो रहा है? भारत के मान के लिए, सम्मान के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुस के मारने का काम किया, और हमारे जो शहीद हैं उनका बदला लेने का काम हमने किया, और पाकिस्तान में दोबारा घर में घुस के मारने का काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, परमाणु संयंत्र को उड़ा दिया हम लोगों ने, और उस परमाणु संयंत्र के उड़ने के बाद सबने देखा कि कैसे उस स्थान पे भूकंप के झटके आते हैं, वो भी एक नहीं दो बार झटके आते हैं, और दोनों ही झटके भारत के ब्रह्मोस के झटके थे। इस कारण से ये लोग छटपटाहट में, इनके डीजीएमओ स्तर के जो नेता हैं उन लोगों ने फ़ोन किया और फ़ोन करके शांति विराम की बात की, क्योंकि इनके न्यूक्लियर साइट्स पे न्यूक्लियर जो है वो यूरेनियम फैलने की आशंका हो गई थी। तो भारत का उद्देश्य यही है कि हम पाकिस्तान की सेना पर हमला करेंगे। पाकिस्तान में जो आम जनता है उसको कहीं ना कहीं मानवता के लिए ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा, मोदी जी ने कहा है, और पाकिस्तान के दावे भी खोखले साबित कर दिए हैं हम लोगों ने। इनका जो ड्रोन्स आया था, उन सभी ड्रोन्स को काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीके से धराशायी कर दिया गया और ब्रह्मोस मारे गए। चीनी डिफेंस सिस्टम समाप्त हो गया। एक हिंदुस्तानी होने के नाते नहीं लग रहा है जो पहलगाम में हुआ वो बदला में और ज्यादा बदला की जरूरत है। देखिए, बदला जारी है, ये बात आपको समझना चाहिए। ये बदला जो है ये जारी है और बदला जारी रहेगा। नेस्त नाबूद करने की बात हो जाएगा। निश्चित रूप से राख में मिला देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान की अस्मिता को तो राख में मिला ही दिए, और शाहीन गोरी गजनवी के बलात्कार से जिन लोगों का जन्म हुआ, वैसे लोगों को समाप्त करने का काम हम तो लगे ही हुए हैं। चलिए, तो देखिए जिस तरह से यहाँ जोश दिख रहा है, क्या कहेंगे आज तिरंगा यात्रा पे? तिरंगा यात्रा एक बहुत ही हमारे भारत के जो मजबूती का, जो एकता का निशानी है, जो हम निकाल रहे हैं। हर दल बल नागरिक सबको इसमें शामिल है। तो तिरंगा यात्रा से पाकिस्तान समझ ले हम एकजुट है, पूरे भारत, कोई भी कुछ इधर उधर नहीं है। लेकिन अब की बार गड़बड़ किया तो घुस के दोबारा से काम होगा। हमारे यहाँ बहुत ऐसे सैनिक हैं या उनके जो नेतृत्व करता है वो मुसलमान है, हमारी हिंदुस्तानी बहन है, और उन्होंने पाकिस्तान में घुस के बदला लेने का काम किया है। क्या कहेंगे उनको? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, वहाँ के आवाम जो है कोई भी नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान के साथ लड़ाई हो, लेकिन वहाँ जनरल आर्मी जो है, आर्मी सेक्टर जो है आतंकवाद को पाल रहा है, वह अपना बिजनेस कर रहा है, और उसी का नतीजा है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत के सबों ने सपोर्ट किया है। तिरंगा यात्रा आज निकल रहा है, तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, उसने धर्म पूछ कर मारा था, हमने घर में घुस कर मारा है, हमने चुन चुन कर मारा। और जिस प्रकार से 7 तारीख को पूरे विश्व ने देखा कि भारत ने अपने सीमा में रहकर भारत की सेना ने अपने शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस से पाकिस्तान के 9 आतंकी संगठन को समाप्त करने का काम किया, और उसने भारत के महिलाओं का सिंदूर पोंछने का काम किया। हमने ऑपरेशन सिंदूर से
उसके आतंकवादियों को नष्ट नाबूद करने का काम किया। उसी ऑपरेशन सिंदूर के सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना की धरती पर सेना को सलाम करने के लिए, उनके शौर्य पराक्रम और साहस को सलाम करने के लिए आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। कि निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ही गर्व है अपने उन तमाम जवानों पे जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों को अपने शौर्य और पराक्रम के आधार पर उनको घुटने के बल टिकवा दिया, उनकी कमर को तोड़ करके रख दिया। और हम सैल्यूट करते हैं अपने तमाम उन जवानों के शौर्य और पराक्रम को। उन्हीं के शौर्य और पराक्रम को आज सैल्यूट तिरंगा यात्रा के तौर पर पूरे देश में हम निकाल रहे हैं अपने, और शहीदों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से। और जो हमारी जाबाज सोफिया कुरैशी है, निश्चित रूप से हम सभी को बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय होने के नाते अपने उन तमाम जवानों के साथ साथ सोफिया कुरैशी पे भी हम लोगों को बहुत ही फक्र है। सोफिया कुरैशी के कार्रवाई से वो आतंकवादी जो मुसलमान हिंदू का धर्म पूछ करके मारा था, क्या उनको माकूल जवाब मिला होगा उस आतंकवादी को? निश्चित रूप से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी जाबाज सोफिया कुरैशी का बयान आते हुए, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ, जो धर्म पूछ करके मारा है। तो ये है सोफिया कुरैशी। वहाँ पे कोई धर्म और मजहब नहीं, बल्कि हम एक भारतीय हैं, भारत के नागरिक है, और हमारा मजहब, धर्म, जात सब जो है वो इंडियन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अंतिम सवाल एक आपसे कि क्या लग रहा है कि ये जिस तरह से जवाब दिया गया है उसमें कहीं न कहीं कमी रही और भारी जवाब मिलना चाहिए? देखिए, देश की रक्षा, सुरक्षा और पराक्रम पे, सेना के पराक्रम पे, उनके शौर्य पे, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पे, जिसे देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उन्हें अधिकृत किया है निर्णय लेने के लिए, मुझे लगता है कि इस पे किसी भी तरह का सवाल करने का कहीं से कोई औचित्य नहीं है। प्रखर प्रवक्ता है अरविंद निषाद जी। अरविंद जी प्रखर प्रवक्ता है और एनडीए के एक बहुत सशक्त पार्ट आप माने जाते हैं। जिस तरह से युद्ध हुआ, युद्ध में जाकर के सीज फायर का ये किया गया, लेकिन साथ ही लग रहा है कि कहीं न कहीं युद्ध पर जो विराम लगा है वो हिंदुस्तान के लिए इंसाफ पूरा नहीं मिला। सेना पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, और देश के सभी राजनीतिक दलों ने भारत सरकार को सर्वदलीय बैठक में समर्थन दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सर्वदलीय बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर सेना की कार्रवाई को करने के लिए सेना को आज़ादी दिया। और सेना ने जिस प्रकार से आतंकवादियों के शिविरों को नेस्तनाबूद किया, पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तनाबूद किया, यह सेना के शौर्य पराक्रम और उनके विजयी गाथा को हम लगातार दोहराते हैं। और आज उसी के सम्मान में भारत की जनता, बिहार की जनता शौर्य दिवस के रूप में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आपने कहा कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस को तोड़ा, नेस्तनाबूद किया, लेकिन वो लोग तो जश्न मना रहे हैं पाकिस्तानी की, हम जीत गए, हमने रफाल को मार दिया। अरे भाई, बुद्धिजील आदमी तो झूठा प्रचार करता ही है ना। बुद्धिजील पार्टी, बुद्धिजील देश झूठा प्रचार करता है। पाकिस्तान बुद्धिजील देश है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन क्या लेते हैं, और सब लोग भारत को बचाने के लिए अपने जान के आहुति दे करके इस पाकिस्तान को हम मिट्टी में मिलाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय घोष के साथ देख सकते हैं कि ये तिरंगा यात्रा निकला है, यहाँ से कारगिल चौक तक जाएगा और वहाँ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ये तमाम लोग वहाँ तक जाएंगे। दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूरा एनडीए कुनमा एकजुट है, और देखना होगा कि पाकिस्तान के विरुद्ध पूरा देश एक साथ मिलकर के इस तिरंगा यात्रा को सफल करने में अपनी योगदान देंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।